जी 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 एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज के सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों खिलाड़ियों के निशाने पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी नेशनल खिलाड़ियों की आवाज़ ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। देवी पाटन मंडल के बाहुबली नेता कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर देश के नामी खिलाड़ियों ने यौन शोषण सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद से मीडिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर खबरें दौड़ रही हैं। नेताजी आरोपों को बेबुनियाद बताते फिर रहे हैं और खिलाड़ी अपने समर्थन में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने में पूरी ताकत लगाए बैठे हैं। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सांसद जी मंचों पर लोगों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने देश के कई बड़े महारथियों से पंगा लिया, लेकिन कहीं उनके माथे पर सिकन देखने को नहीं मिली और ना ही उनके बोलने के अंदाज में कभी बदलाव देखा व सुना गया। लेकिन इस बार खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट और एलिगेशन के बाद सांसद जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिली। मीडिया को अपनी सफाई देने के दौरान उनके हलक तक सूख गए। आरोपों के इस दौर में कुछ खिलाड़ियों ने नेताजी के पक्ष में वीडियो क्लिप भी जारी किया है। सुनिए उनके पक्ष में महिला पहलवानों ने क्या राय दी है। नमस्ते, मैं दिव्यांशी त्यागी कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। और हम लोग ये जो कल से देख रहे हैं कि WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व WFI प्रेसिडेंट पे जो भी गलत टिप्पणी दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद 2008 से अब तक कई इंडिया कैंप कर चुकी हूँ। आज तक कभी भी मुझे या मेरे किसी भी साथ की लड़की जो अदर स्टेट की हैं, कभी मैंने किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना है कि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं नहीं जानती कि ये लोग क्यों कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, इनका पर्सनल कुछ अपना वो है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इतना विनती करती हूँ कि कृपया करके इस चीज़ का समर्थन ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो कमज़ोर राज्य से उठ के बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि WFI प्रेसिडेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा कुश्ती के खेल को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी है और वो उसमें कामयाब भी रहे हैं। ये लोग जो आज बोल रहे हैं, कुछ टाइम पहले यही इंटरव्यूज़ में कई इंटरव्यू जितने होते थे इनके, ये खुद बोलते थे कि जब से WFI प्रेसिडेंट ने कुश्ती का हाथ थामा है, कुश्ती बहुत आगे तक गई है और आगे तक जानी चाहिए भी। तो मैं निवेदन करके सबसे ये बोलती हूँ कि कृपया करके खेल पे असर ना पड़े, क्योंकि इस चीज़ से हमारे खेल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और कुश्ती जहाँ तक पहुँची है उससे आगे जानी चाहिए। तो कृपया करके ऐसी कोई भी टिप्पणी ना दें जो गलत है और जो हमारे हित में ना हो। नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी हैं, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना होए। वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे PM मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे बृजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी
2012 में तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहाँ का खाना पीना अच्छा कर रखा था, और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपकी फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आके 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है सर, और कंपनी हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहाँ पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के ब्रिज